नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे साइबर अटैक की जो कि आजकल भारत फेस कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं भारत और चीन के बीच में चल रहे एक ऐसा साइबर अटैक जो कि भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए सिरदर्द बन गया है। अब चलिए जानते हैं पूरा न्यूज़ दरअसल है क्या। दोस्तों एक साइबर इंटेलिजेंस फर्म है जिसका नाम है साइफर्मा, जिसके हेड हैं कुमार रितेश। इनके अनुसार इसका जो हेडक्वार्टर है वो सिंगापुर और टोक्यो में है। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ हफ्तों से चाइनीज़ हैकर जो कि लगातार भारत की कुछ कोरोना वायरस वैक्सीन मेकर कंपनियां हैं जिसका नाम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत बायोटेक, ऐसी कंपनियों के सॉफ्टवेयर्स हैक करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि इस समय दुनिया में सबसे ज़्यादा कोरोना की वैक्सीन बना रहे हैं और एक बहुत बड़ा अभियान पूरे देश में दुनिया में चलाया जा रहा है कोरोना के खिलाफ। लेकिन चाइना चाहता है कि ऐसी कंपनियों को नुकसान पहुंचाया जाए जिससे कि इनका जो प्रोग्राम है, जो कि वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम चल रहा है, सबसे बड़ा वैक्सीनेशन जो कि भारत से ही चल रहा है, उसको रोका जा सके। दरअसल इसके पीछे का जो रीज़न है वो बिल्कुल साफ़ है, क्योंकि चाइना ने पूरी दुनिया में अगर कोरोना वायरस फैलाया तो बिना सोचे समझे तो नहीं फैलाया था। उसको पता था कि अगर उसकी जीडीपी को और अमेरिका से भी आगे ले जाना है तो उसको कई ट्रिलियन इकोनॉमी की ज़रूरत पड़ेगी जो कि इस कोरोना वायरस उसको दे सकता था। वो ऐसे कि अगर पूरी दुनिया में एक साथ एक वायरस फैल जाए और उसका दवा सिर्फ चाइना के पास हो, तो जानते हैं आप चाइना हर चीज़ बेच देता है, तो फिर दवा क्या चीज़ है। अगर वो दवाइयाँ हर देश को बेचता तो हर देश पहले तो अपनी इकोनॉमी को डाउन होने से बचा नहीं पाते और वो सारी जो पैसे होते वो अपने दवाइयों पे खर्च करते, जिससे कि चाइना रातों रात अमीर बन जाता। लेकिन हुआ जस्ट उल्टा। दुनिया ने चाइना के सारे इरादों पर पानी फेर दिया और चाइना इसी से जला हुआ है, क्योंकि चाइना जानता है कि उसके पास जो वैक्सीन है वो कोई लेना नहीं चाहता और भारत जो दे रहा वो हर किसी को चाहिए। अब आपको बता दें, दुनिया में जितने भी कोरोना वायरस के वैक्सीन बन रहे हैं उनमें लगभग 60% पूरी दुनिया का जो वैक्सीन वो भारत ही बना रहा है। यानी कि आप कह सकते हैं कि भारत कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में सबसे आगे। यही बात चाइना को खटक रही है कि इनका चाइना का जानी दुश्मन यानी भारत एक तो उसके इरादों पे पानी फेर रहा है और उसकी इकोनॉमी को जहां आगे बढ़ाना चाहिए था वहीं पे डाउन कर रहा है, क्योंकि इस समय दुनिया का हर देश चाइना से चिढ़ा हुआ है, क्योंकि हर देश की इकोनॉमी को कोरोना वायरस ने काफ़ी इम्पैक्ट किया है। दरअसल आपको बता दें कि चाइना इससे पहले भी अमेरिका और रसिया की वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के सॉफ्टवेयर हैक करने की कोशिश कर चुका था। इसका खुलासा अमेरिकी संसद में भी हुआ था। लेकिन चाइना और पाकिस्तान दो ऐसे देश हैं जो हैकिंग के मामले में काफ़ी आगे हैं और इनका काम भी बहुत अजीबोगरीब ही होता है। अब आपको बता दें कि साइफर्मा जो कंपनी है इंटेलिजेंस, उसका कहना है कि इस तरह की कंपनियां भारत में आजकल लगातार कोशिश कर रही हैं कि जैसे तैसे इस प्रोग्राम को रोका जा सके और इनका जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है किसी तरह से या तो ठप हो जाए या उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो चाइना हथिया ले। आपको बता दें ऐसी कुछ कंपनियों के नाम उसने सामने रखे थे जिसका नाम था APT10 या जिसको आप स्टोन पैंडा भी बोलते हैं लोकल भाषा में। साइफर्मा के अनुसार यानी कि जो उसके चीफ हैं कुमार रितेश, उसके चीफ एंड एग्जीक्यूटिव हैं, उन्होंने बताया कि चाइना के बहुत सारे हैकर हैं जो इस समय इंडिया के कुछ ही कंपनियां हैं यानी कि जो वैक्सीन मेकर कंपनियां हैं उनके ऊपर एकदम हाथ धो के पड़ गए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि किसी तरह इस चीज़ की जो टेक्नोलॉजी है उनको मिलना चाहिए। अब आपको बता दें दोस्तों कि इसका जो इम्पैक्ट है, यानी आप कह सकते हैं कि इस तरह के जो हैकर्स होते हैं इनका इम्पैक्ट सिर्फ हमारे सॉफ्टवेयर कंपनियों पर ही नहीं है, वो हर तरह की इंटेलिजेंस को चोरी करने में करते हैं, खासकर चाहे वो मिलिट्री से रिलेटेड हो या फिर वेलफेयर से रिलेटेड हो। ऐसे ही एक कंपनी और थी जो थी SSI जो कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन बनाती थी और उसको भी इन्होंने हैक करने की कोशिश की थी। हालांकि इनके भांडे फूट जाते हैं लेकिन फिर भी ये अपने काम में बाज नहीं आते और ये ऐसे काम आए दिनों करते रहते हैं। अच्छा तो दोस्तों इससे अब एक सवाल ये उठता है कि क्या चाइना को लगता है कि जो भारत की वैक्सीन है वो उससे बेहतर है, या चाइना कह नहीं पा रहा कि उसको भी वैक्सीन चाहिए। अगर चाइना चाहे तो भारत से वैक्सीन इंपोर्ट भी तो कर सकता है, लेकिन चाइना को अपनी क्वालिटी पे पता है कि दुनिया उसकी वैक्सीन पे भरोसा नहीं करती। यहाँ तक कि आपको बता दें दुनिया का यानी चाइना का जो सबसे प्रिय मित्र है पाकिस्तान, उसने भी चाइना की वैक्सीन लेने से मना कर दिया है, क्योंकि चाइना ने उसे कुछ वैक्सीन गिफ्ट दिए थे लेकिन वो इतने ख़राब क्वालिटी के थे कि दोबारा उन्होंने उस चीज़ को यूज़ नहीं किया और दोबारा मांगा भी नहीं और अपने लोगों से तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर वो वैक्सीन लगा रहे हैं तो
तो अपने ही रिस्क पे लगाएं। किसी के जान माल का अगर कोई नुकसान होता है तो उसके लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं होगी। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर प्रिय मित्र ही किसी को धोखा दे दे तो यानी कि उसके काम पे कितना भरोसा करता है। इससे हर कोई समझ सकता है कि चाइना और पाकिस्तान में क्या चल रहा है इस समय। लेकिन दोस्तों यहाँ भारत की अगर बात हो रही है तो भारत ने पाकिस्तान को भी अभी तक वैक्सीन नहीं दी है डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली उसको मिलेगा। हालांकि चाइना का इसमें नाम नहीं आता है, शायद चाइना नहीं लेना चाहता, लेकिन वो हर जैसे कि उसकी आदत है, चाहे वो फाइटर जेट्स की टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो वैक्सीन की टेक्नोलॉजी, जो उसके पास नहीं है उसको वो कॉपी करने की कोशिश करता है और नहीं तो चुराने की कोशिश करता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है भारत को इस क्षेत्र में क्या कदम उठाने चाहिए? क्या चाइना का भंडा जो है पूरी दुनिया के सामने खोल के रख देना चाहिए और उसको बेइज्जती करानी चाहिए ताकि वो अगली बार ऐसी हरकत ना करे? या आपके जो भी राय हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, अगर आप हमें चलो पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इंडियन डिफेंस और इंडियन स्पेस साइंस रिलेटेड वीडियोस रोज़ लाते रहते हैं। चलिए कल मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।